हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया टू होस्ट इंडिया पाकिस्तान ड्रिल, पाकिस्तान कन्फर्म अटेंडेंस, पाकिस्तान इलेक्शन ऑन इंडिया रियल इंटरटेनमेंट। तो भाई साहब ये इंडिया पाक की कौन सी ड्रिल होने जा रही है भाई साहब, वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ते हैं। कौन करते हैं ये कौन? पाकिस्तान में भी जो होता था इल्जाम इंडिया पे लगता था। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कम इल्जामात लगाया और शायद उसका एजेंट भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसकी दूसरी बात यह कि इंडिया पैसे खिलाता था अफगानियों को, वो उधर से हमारे इलाके पे शेलिंग करता था। मुझे मिसाल दें, मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना वाना खिलाएं तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। कब हुआ? करते जो हमारे पाकिस्तान उधर पकड़े जाते हैं उन्होंने हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने 93,000 फौजी पकड़े थे और वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए। वालों का अगर कश्मीर, अगर लेट्स सपोज फैसला ये होता है कि इंडिया वालों का हक है कश्मीर, तो फिर उन्हें मिलना चाहिए। क्यों हक है उनका? वो देखे आपने है नहीं, जब करारदाद मंजूर सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आइन के मुताबिक वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उनका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कश्मीर के, जो कश्मीर का राजा था उसमें। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए इनको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि तारीख में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, और वो भी इंडिया में ये मिलिट्री ड्रिल्स होने वाली हैं। पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर दहशतगर्दी होती है तो इल्ज़ाम इंडिया पर लगा दिया जाता है, लेकिन अगर इंडिया ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा होता तो फिर इंडिया दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान की फौज को क्यों कहता कि इंडिया में आए और दहशतगर्दी के खिलाफ हम मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। ये सवाल मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद। क्या करते हैं? मैं जी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सेक्टर में। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री मिल के तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इंडिया में वो मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और शायद ये खबर जो सी है ये पब्लिक में पहली दफ़ा मैं ही ब्रेक कर रहा हूँ, इसके बाद मतलब जाएगी। अच्छा, तो क्या समझते हैं, अच्छी चीज़ है? बिल्कुल जी, देखें ग्लोबल वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपने एनिमीज़ के साथ भी बात करें और मिल के चलें। पाकिस्तान और इंडिया जितना अपना असले पे लगा रहा है बजट, यही अवाम पे लगाएं, गरीब अवाम पे, तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बेहतर करीब होंगे और जो इनके मसले हैं कश्मीर समेत वो एक टेबल पे आएंगे। बिल्कुल। देखें, हमेशा से आपको शायद मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, हमेशा से पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होता है हम फटाफट इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? इंडिया पे। बिल्कुल है। इंडिया में मसला होता है हम किस पे लगाते हैं? वो हमारे पे लगाते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर इल्ज़ाम तो किसी पे लगेगा नहीं। जो वाकई कसूरवार होगा, जो वाकई इंतशार, कोई थर्ड पार्टी अगर जो सा वो टेररिज्म क्रिएट कर रही होगी तो वो पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, हमेशा अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए डायलॉग के लिए, और हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए दुश्मन के लिए भी, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, इंडिया हमेशा से यही कहता रहा है जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम देता रहा, और आवाम जो है पिसती रही है। हमारे टैक्स का जो है वो जंगी सामान ही खरीदते रहते हैं। तो ये बेहतर है कि हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा दोनों ही मिल जाए और खतरे, उन्हें जो हमारे से खतरा वो कम हो जाए, हमें जो उनसे खतरा वो कम हो जाए। क्या वजह समझते हैं ये पॉजिटिविटी की? क्या अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, या क्या मतलब? मैं तो समझता हूँ अवेयरनेस का बड़ा रोल होता है। अवेयरनेस और एजुकेशन जी बहुत बड़ा किरदार है। और आजकल जैसे ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इस पे एक अनपढ़ बंदा भी देख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। जर्मनी और फ्रांस करीब आ रहे हैं, जर्मनी रशिया करीब आ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या मसला है? तो आना चाहिए इनको। जो 75 सालों से यही जहर पिलाया गया है कि इंडिया का तो नाम ही नहीं लेना, जो इंडिया का नाम ले उसे गद्दार, उसे एजेंट कह देंगे। मैं आपकी बात ही सेकंड कर रहा हूँ। देखें जी, वो चूरन बेचते हैं और असला बेचते हैं। वो हमें चूरन देते हैं, आपके दुश्मन है, आप हमसे असला लो। रशिया वाले इंडिया को चूरन बेचते हैं, अपना असला लेते हैं। फायदा किसका हो रहा है? असला बनाने वाली फैक्ट्री का, और उस कंट्री का, उस इकोनॉमी। नुकसान किसका हो रहा है? जो खरीद रहे हैं। वो पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो रहा है। और छोटी इकोनॉमी है,
इंडिया फिर भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, और टॉप 10 में जा रहे हैं वो। हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें मसले मसाइल हल करें, अवाम पे जोर दें, गरीब अवाम है इनका भला सोचें, इनका भला सोचें। बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, पहली दफ़ा मतलब पहले भी अच्छे लोग मिलते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, मैं एग्री करता हूँ इनकी बातों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस अली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की फौजें मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रही हैं, जो कि अगेंस्ट होंगी, दहशतगर्दी के, टेररिज्म के अगेंस्ट ये करने जा रही हैं। आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। हम नहीं चाहते कि दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर ये सब करना चाहते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का पैगाम है और बहुत ही हमारे लिए खुशी का एजाज़ है। हमें मिलकर करना चाहिए, हमें खुशी है इस बात की। खुशी है आपको, लेकिन हमेशा अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि कुछ भी पाकिस्तान में मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो इल्ज़ाम इंडिया पे लगा दिया जाता है। तो अगर इंडिया उस चीज़ का जिम्मेदार हो तो फिर ऐसी मशकें तो ना करवाए। बिल्कुल, ये हकीकत है। हमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए कि हमने कैसा करना है। हम दोनों भाई हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये अगर उनकी तरफ से पहल हुई है और हमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है? ये सबसे बेहतर बात है कि दोनों जो है ना मिल के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहले इंडिया में जो बस्ते उड़ते थे इंजाम पाकिस्तान पे लगता था। दूसरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान में भी जो होता था इल्ज़ाम इंडिया पे लगता था। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत कम इंजामात लगाया और शायद उसका एजेंट भी बलूचिस्तान में पकड़ा गया। उसकी दूसरी बात ये कि इंडिया पैसे खिलाता था अफगानियों को, उधर से हमारे इलाके पे शेलिंग करता था, धमाके होते थे हमारा पुख्तनख्वा में। इंडिया यही तो बातें हैं ना, यही चीज़ें ख़त्म करनी है कि हम कभी इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी इंडिया वाले हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हमारी खबरों पे बताते रहे हैं लोग। ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन यही बताते रहे हैं कि इंडिया पैसे देता है, इंडिया ये करता है। इंडिया में भी यही खबरें चलती हैं कि इंडिया में जो होता है वो पाकिस्तान करवाता है। हाँ, वो हमारा पाकिस्तान का ना ऐसे कर सकते हो और ना दहशतगर्दी का हमारा पाकिस्तान सोच सकते। बहरहाल इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि हमारा पाकिस्तान तबाह हो जाए, गर्क हो जाए, किसी तरीके से भी मिट जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम अमन मांगना चाहते हैं कि एक दूसरे पर इंतजाम जो ना लगा मैं जाए। थोड़ा सा समझाता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। आपकी अपनी एक सोच है, आप अपनी जगह ठीक है। अगर इंडिया चाहता हो, इंडिया क्यों चाहेगा कि हम ख़त्म हो जाएं? ये हमारे ज़हनों में सिर्फ बैठाया गया है कि इंडिया चाहता है। इंडिया, आप मुझे वजह बताएं वो क्यों चाहेगा? इंडिया, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका नुकसान इंडिया को भी होगा। अगर पाकिस्तान में इधर लेट्स सपोज चाइना या कोई भी दूसरी कंट्री कब्जा करती है, उसका ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को तो होगा, साथ इंडिया को भी होगा, क्योंकि उसके बाद वो इंडिया की तरफ जाएंगे, इंडिया को मसला जो है ना वो इंडिया के लिए परेशानी बनेंगे। तो इंडिया क्यों चाहेगा? मुझे वजह बताएं। वजह है कि वो जो उनका नुकसान होते हैं हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और लेकिन मेरी बात समझिए आपके नहीं, किरदार बहुत है इसमें, किरदार बहुत है इंडिया में। हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती की तरफ, बाद में हाथ खींच लेते हैं। जब हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाई हाथ मिलाते हैं तो ये गरदारी करते हैं। वो कैसे गरदारी करते हैं? कैसे? मुझे मिसाल दें। वो करते हैं कि आओ भाई आपको खाना वाना खिलाएं, तो उसमें जहर डाल के हमको पिला देते हैं। कब हुआ भाई? हो जाता है ना, कब हुआ मिसाल? ऐसे तो कोई भी बात हमारे मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई है, इधर सब लोगों को पता है। मीडिया पे देखा, कश्मीर में हुई, हर तरफ हमारे मुसलमानों के साथ इंडिया में थोड़ी ज्यादती हुई है। हर मस्जिदों में निकलते हुए अवाम को हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, सोटियों से पत्थरों से मार रहे हैं। यही बात कर रहा हूँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये हमें बताया जाता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ये चीज़ें बताई जाती रही हैं। लेकिन अब देखें, अगर इंडिया वाले हमारा नुकसान चाहते हो, भाईजान एक सिंपल सी बात है, अगर वो नुकसान चाहते हो फिर उन्होंने क्यों हमें बुलाया कि आओ मिलके मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इस बात पे यकीन रखते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो हमारे दोस्त बने और हम उसके दोस्त बने। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और अल्लाह की उम्मीद भी रखते हैं। मगर बात यह है कि हमको ये लगता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है। और लगता इसलिए नहीं है कि हमें शुरू से हमेशा से ही जहर पिलाया गया है, हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ यही बताया गया है कि बहुत दुश्मन है, बहुत गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नफरतों में कुछ नहीं पड़ा। आपको लगता है हमारे पाकिस्तानों ने उसके साथ जुल्म करना होता तो जब उसका पायलट हमारे मुसलमानों ने पकड़ा,
उन्होंने उसको बाज़र अच्छे तरीके से वापस किया। अगर हमारे मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी बात होती तो उसको कभी वो हाल करते जो हमारे पाकिस्तान उधर पकड़े जाते उन्होंने हमने एक फौजी पकड़ा और उन्हें वापस किया। उन्होंने 93,000 फौजी पकड़े थे और वो उनमें से वापस किए, बहुत वो फौजी वापस किए। ये तो देखे दोनों तरफ से अच्छी चीजें होती रहती हैं, हो रही हैं। हमको इस बात की खुशी है और अल्लाह करे ऐसा हो कि हम उसके साथ मिलें, वो हमारे साथ मिले। आपको मैं बताऊं जैसे आप अच्छे हैं ना, वैसे वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग दोनों साइडों पे, मैं कहूँगा ये नहीं कि पाकिस्तान में या सिर्फ इंडिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद सिर्फ जो कारोबार है ना, वो कारोबार ही इस चीज़ का है कि कैसे नफरतें बढ़ें और कैसे दोनों के तल्लुकात ख़राब हों और हमें पैसे मिले। वो लोग ये चीज़ें करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि अब जदीद दौर आ चुका है। जैसे ये भाई को इंडिया से नफरत नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, ऐसे उन्हें भी नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि शायद नफरत हमको भी नहीं है, किसी भी मुल्क से नफरत नहीं है। हर मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान बस रहे हैं, हर मुल्क के अंदर हमारे मुसलमान बस रहे हैं। हमको किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मगर बात ये है कि आप लोग सब जो है, हम भी दुआ करते हैं, सब पाकिस्तानी हैं जो हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये एक हो जाए, सबके साथ इस तरह हो जाए कि तल्लुकात अच्छे हो जाए, अच्छे ताल्लुकात हो जाए। जो हमारे कारोबार बंद हैं इनकी वजह से बंद हैं, जो उनकी वजह से हमारे कारोबार, जिस तरह भी अखरियाजात हैं ये सब खत्म किया जाए और जो भी बहुत अच्छा माहौल बनेगा। वहाँ के लोग भी हमारी ज़बान समझते हैं, हम उनकी ज़बान समझते हैं, बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाए। जब वो इंडिया वाले इधर साल में 2 बार इधर हमारे पास आते हैं, ये गुरु नारंग का जब मेला लगता है तो इंडिया वाले लोग बहुत सारे आते हैं। हम उनको अपने रिक्शों में बिठा के पूरा लाहौर दिखाते हैं और हम उनके साथ बुरे तो नहीं, वो बुरे हम उनके साथ ज्यादती नहीं करते, जो बनता है हम वो लेते हैं और उनके साथ बातें होती हैं, वो अच्छे अखलाक से बातें करते हैं। देखिए ना, यही बात है, उनके साथ दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, मगर बात यह है कि हमको खुशी है भाई। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप 1-2 मिनट का बात करेंगे बस। तो आपने जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सुना है या मैं रिपीट करूँ? रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान, तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में मशकें हो रही हैं, मिलिट्री की ड्रिल्स, इंडिया और पाकिस्तान दोनों फौजें वहाँ पर होंगी और वो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट मशकें करेंगी। बहुत बड़ी बात नहीं समझते? बात तो बड़ी है, बात है भी ठीक, होना भी चाहिए। हमसायों का हक होता, लेकिन उनको चाहिए हमसायों वाला काम करें। उन्होंने ही तो देखे ना, उन्होंने ही तो बुलाया है कि आएँ आप यहाँ पर आके जो उनसे मशकें करें। हम उनका यही मकसद है ना कि हम दोनों ममालिक मिल के, पाकिस्तान और इंडिया मिल के, इसमें और भी ममालिक हैं, मैं ऐड करता चलूँ इन मशकों में, इन ड्रिल्स में और भी ममालिक हैं, लेकिन पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान मिल रहे हैं, ये मिलकर टेररिज्म को ख़त्म करें। उन्होंने तो हाथ बढ़ाया। ये टेररिज्म ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म होगी तो खित्ते में अमन होगा। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनका साथ ज्यादती हो रही है, सबसे पहले उनका ज़ाला होना चाहिए। ठीक है। हर दफ़ा जब भी मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, हमारे जो पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी यही कहते हैं कश्मीर का इशू, कश्मीर का इशू। सर जो कश्मीर हमारे पास है, वहाँ के लोग खुश हैं? मुझे ज़रा बताइएगा, आपको नॉलेज रखते हैं, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, वो खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं। उन्हें अगले कुछ दिन पहले वहाँ का जो वज़ीर आज़म है हमारे वाले कश्मीर का, वो रो पड़ा था कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो हमें बजट पूरा नहीं दे रही हमारा। पता है आपको? वो हमारा अंदरूनी मसला है, वो हमारे मुल्क का मसला है, वो हम उसको वो सेटिस्फाई हो सकता है। ऐसे वो भी कहते हैं कि वो हमारा, जब वो उनके पास है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर, और वो कहते हैं हमने कब्जा किया। नहीं, उन्होंने कब्जा किया है। अच्छा। उन्होंने उनका हक छीना है। ठीक है। जो इंटरनेशनल अदारे हैं, जो वेस्टर्न यूनियन, वो जो उनसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो बस जो भी कहते हैं, वो यूनाइटेड नेशन क्या कहती है? यूनाइटेड नेशन पे पहले नंबर पे बात है, यूनाइटेड नेशन इतनी है नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं रही। वो फैसला तो उसी ने करना है ना। फैसला उसी ने करना है, फैसला करवाना किसने है? किसने? फैसला हमने करवाना है, हमारी हुकूमतों ने करवाना है। ये जो पूरी दुनिया है उसने मिलकर फैसला करवाना है, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं इस आप चाहे मैं हूँ, चाहे कश्मीर है, चाहे इंडिया, कोई भी है। इंडिया वालों का अगर कश्मीर, अगर लेट्स सपोज फैसला ये होता है कि इंडिया वालों का हक है कश्मीर, तो फिर उन्हें मिलना चाहिए। क्यों हक है उनका? वो देखे आपने नहीं, जब करारदाद मंजूर सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आइन के मुताबिक वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है। उनका ये कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कश्मीर के, जो कश्मीर का राजा था उसने आगे प्रॉपर अलहाक किया था इंडिया के साथ, ये उनका कहना है। ठीक है। और हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि देखें जब उनकी बात कैसे सुने जब कश्मीरियों का हक है, अगर वो खुशी से करें फिर तो ठीक है,
मुसल्लत नहीं किया जा सकता किसी पे कोई भी फैसला। आप ये कह रहे हैं। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो आपने बातें की ये ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव साइन है? अगर इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए तो फिर ठीक है। ये बड़ी गहरी बात इन्होंने की है कि अगर इसको पॉजिटिव रहने दिया जाए फिर ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो अनासर ऐसे हैं दोनों साइड से, अगर वो अपना रोल अदा करेंगे, अपना जो मनफी किरदार अदा करेंगे, तो फिर ये भी जो सा एक पॉजिटिव चीज़ है ये भी नेगेटिविटी में बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। चले जी भाई साहब, वीडियो खत्म हो गई और भाई कमाल का नॉलेज था बंदों का और पहली बार अच्छा लगा। और अगर ये जो ड्रिल होने जा रही है भाई साहब, तो मुझे तो भी बड़ी खुशी है कि अमन सलामती के लिए होने जा रहे हैं। सभी के विचार तो अच्छे ही होंगे भी, सभी ने अच्छा बोला। इस अकेले बंदे को खुशी होने जा रही है। हाँ, इसको तुझको भी है। सही था, समझ, अच्छी बात है, करनी चाहिए। थोड़ा ऊंचा बोले भाई करनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, खुदारा ऐसा पहले हो जाता, दोनों मुल्क अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। हाँ, ये बात ये कहते हैं ना, अभी तक देर आए दुरुस्त है। वो एक और भी कहावत है पंजाबी में, महंगाई की चक्की में जिस तरह पीस रहे हैं ना हम लोग, ये सभी को पता है। कहावत कौन सी बताना चाहते हैं भाई, आप बताएं। रूढ़े मेरा ना कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी सही है। वो हमारे पंजाबी में कहावत है, रूढ़े हम बेरा ना कुछ नहीं किया। मतलब जब बेर होती है, बेर खाने के लिए मीठे बेर होते हैं, वो जब गिर जाते हैं तो वो फिर उसको उठाया जा सकता है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका कुछ नहीं जाता। तो ये बात है कि अगर अभी भी सुधर जाए दोनों कंट्री, तो अभी भी चांसेस है। कश्मीर का मसला अलग रखें, जो फिलहाल तो भाई साहब जो दोनों कंट्रियों की जो मेन प्रॉब्लम सिक्योरिटी है ना, उसको वो जरूरी है। और दहशतगर्दी जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक कह रहे हैं इशू बन गया, मुसीबत है, इशू है दोनों कंट्रियों के लिए। और जहाँ पर और दहशतगर्दी, दोनों कंट्रियों ने मिलकर रास्ता दिया है दहशतगर्दी को, अगर मिल जाए तो वो रास्ता बिल्कुल भाई खत्म हो जाएगा। इंडिया की बात करें तो जितने टूरिज्म उधर विजिटर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो भाई साहब वो अगर दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो और ज्यादा बढ़ जाए। पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा आते थे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ घटना ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से कोई नहीं कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत आते हैं। और अगर टेररिज्म जो है, टेररिज्म वो खत्म हो जाए मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान में भी धमाके होते रहते हैं, लाहौर में भी हुए हैं, बलोचिस्तान में होते रहते हैं, अक्सर जगह पर होते रहते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में तारक भाई, इनको ना अगर पाकिस्तान जाता है मशक्क़त करने के लिए, तो इंडिया को चाहिए अफगानियों को भी बुलाए, उधर भी ये मसला बहुत ज्यादा है। हाँ, ताकि ये मिल करना एक सोल्यूशन निकाले हो चुका है ना, और मशक़ें की जाए। और मैं कह रहा हूँ, सोच रहा था भाई अगर ये पाकिस्तान और इंडिया ऐसा स्टेप ले रहा है, तो जो अमेरिका चाइना उनके ऊपर कैसी बीत रही होगी, सालों के ऊपर ना, उनके ऊपर तक बम गिरे, सांप जो है वो लेट रहा होगा। ऐसी बात, ऐसे है ना, वो नहीं जाएंगे, वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना। वो उन जिनके हथियार बिकते हैं, अब देखना वो पैसा भी देंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ना अमेरिका, तो बात कर रहा है। तो ये जो है चीजें ना, ये भी मामू बनाया ना उनको भाई साहब, ये दोनों हाँ, जिस तरह वो एक उठाने का वक्त आ गया है ना, एक ग्रुप हो जाए तो भाई साहब बेहतरी आ सकती है जी। वो नफरतें जो है ना वो खत्म करनी पड़ेंगी। कल एक बहन थी, वो काफी गालियां निकाल रही थी, तुम साले कौन होते हो नफरत खत्म करने वाले। अच्छा, को काफी बोल रही थी, ऐसे भाषण दे रहे हो, नफरत खत्म, तुम्हारे घर से कोई मरे तब तुम्हें पता चले। तो भाई मैंने कहा भाई अगर मेरे घर से कोई मरता है ना, उससे ये हालात ठीक होते हैं ना, तो भाई आज मार लो भाई, हमारे घर से कोई मार लो, लेकिन ये जो हालात है किसी तरीके ठीक तो, ताकि आने वाले कल में किसी और घर से कोई ना मरे। भाई साहब ये कहने के लिए बड़ी बातें हैं, लेकिन अगर देखे कितनी जाने जा चुकी, पार्टीशन हुआ तब जाने गई, आज तक कितनी जाने जा चुकी, आतंकवाद से इंडिया के कितना नुकसान हुआ, जंगे हुई उसके कितना नुकसान हुआ, कितनी लेट मतलब वो उठे हैं, कब उन्होंने तरक्की कर जाना। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर करते करते कितना पीछे चला गया। बिल्कुल, कठपुतली बने फिरते हैं भाई दूसरे कंट्रियों के हाथ की, तो उससे बच जाएंगे। अगर दोनों कंट्री इकट्ठे हो जाते, मिल बैठ के बात करें, इस तरह यूरोपियन कंट्री वो इकट्ठे आते जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाए तो भाई क्या मजा आएगा।
फ्रांस और जो है जर्मनी की कितनी बड़ी जंग हुई थी, आज वो एकजुट हो रहे हैं। हाँ वो हो रहे हैं, तो इन्हें कौन सा मसला है, इनका कौन सा सांप सूंघ रहा है। ये ज्यादा जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को, उनसे जंगी हथियार खरीद रहे। अगर वही टैक्स का पैसा आवाम को लगाए तो कितना जाने तलीम का जो बजट था, जो हमारे खून से ज्यादा अशद जरूरत है जिस चीज की, सही बात, वो हम उधर लगा रहे हैं डिफेंस पर। तो भाई साहब मीडिया जो है इसका बड़ा हाथ होता है नफरत फैलाने में। आजकल जो है मीडिया को भी कम देखें, और जो शोएब चौधरी जो है ना भाई, इस बंदे ने ना पाकिस्तानियों के दिमाग को बदल के रख दिया, सामने रखता है हकीकत। सही बात है। और भाई साहब इसी तरह नफरतें कम होनी चाहिए। अगर वो बहन जी फिर देख रही हो तो बहन जी आप हो सकता है फिर आप गाली निकालें, लेकिन जो सच्चाई है, मैं ऐसे लोगों कहते हैं ना कि वो दिखावा नहीं करता, लेकिन इससे बहुत जाने जा चुकी हैं। अब मजीद जो जाने ना जाए तो वही अच्छा है। बिल्कुल। और ये हालात ठीक होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, बजाय लड़ने। चलो उम्मीद लग गई कुछ ना कुछ, बजाय लड़ने झगड़ने के चलो इंडिया वाले इधर ना आए, पाकिस्तान वाले उधर ना जाए, तो चलो एक दूसरे का नुकसान नफरत तो बंद हो जाए ना। तो ये बात ताल्लुकात बढ़ाए या ना बढ़ाए वो एक अलग मैटर, वो नफरतें कम कर दे, मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। और जो मजीद मासूम लोगों की जाने जाती वो ना जाए, तो एक दूसरे के खिलाफ जो साजिशें हुई वो भी कम, दहशतगर्दी ने खत्म हो जाना है। तो मेरे ख्याल से ना 110% ये खुशहाली आएगी, अमन और खुशहाली आ जाए। तो ठीक है भाई साहब, और ये ड्रिल थे भाई, बड़ा अच्छा लगा, ये कामयाबी के साथ हो जाए। हो रही है और कौन कौन से कंट्री इसके अंदर? हाँ तो बहुत इंडिया और पाकिस्तान ही हो गए, और ये अच्छा मैसेज है भाई साहब। और इसमें अफगानिस्तान को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो तो पहले से खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है भाई साहब। उनको उनके लिए तो जो तालिबान वगैरह है उनके लिए तो डी रेडिकलाइज के लिए इदारे बनने चाहिए, जो उनको ब्रेन वॉश है वो खत्म हो सके। पाकिस्तान में ऐसे बनने चाहिए, और जो इंडिया में अगर कुछ इस तरह के मवाद हैं या इस तरह की कुछ चीजें, वहाँ पर भी जो है ना ये कट्टरपंथी को खत्म करने के लिए इदारे बनने चाहिए। पाकिस्तान में 5-6 हैं, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी या फिर लोग इतने ज्यादा डी रेडिकलाइज हो चुके हैं जिसकी वजह से वो कवर नहीं हो पा रहे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि और इदारे ऐसे बनाएं ताकि लोगों के जो दरमियान है जो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है, वो खत्म हो सके। और हमारा एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो भाई साहब वो शुरू से इंडिया के खिलाफ पढ़ाया जाता है कि पार्टीशन के से पहले जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की, वो कांग्रेस ने ज्यादतियां की, हमको पार्टीशन के बाद हमारा हिस्सा नहीं दिया गया। बंटवारे में जो नाकिस चीजें थे, जो नाकिस वो बड़ी फैक्ट्रियां थी वो इंडिया को मिली, रेलवे स्टेशन जो नाकिस था वो पाकिस्तान को मिला, हथियार जो थे वो नाकिस हमको मिले, यानी कि नाकिस चीजें पाकिस्तान को ने पैसा नहीं पूरा दिया था। इस तरह का ऐसे चीजें सिखाया जाता है। ये जब बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तब वो थोड़ी सी बंदे के अंदर वो खुद से हो जाती है नफरत पैदा। तो ये चीजें कि जब हिस्ट्री सही से पढ़ेंगे तब जाके नॉलेज जो है वो हमारा बेहतर होगा। तो हमें तो भाई काफी पहले से फर्क पड़ चुका है। अब दूसरों को उम्मीद करता हूँ कि उनको भी फर्क पड़े, जो सिर्फ न्यूज को देखते हैं वो बजाय न्यूज को देखने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑथेंटिक वीडियो होती हैं वो देखें, जिनको सीखने को कुछ मिले। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस ड्रिल में कौन कौन से कंट्री हिस्सा ले रहे हैं, या सिर्फ दोनों कंट्री पाकिस्तान और इंडिया हिस्सा ले रहा है, और इस ड्रिल से क्या बेनिफिट हो सकता है दोनों कंट्री को। तो आतंकवाद से जो लड़ रहे हैं, अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है तो भाई साहब खित्ते में अमन आ जाएगा, सुकून होगा, दोनों खित्ते और तरक्की करेंगे। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।